वेलकम बैक जी। वापस आ गए हम ब्रेक के बाद और एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी आई वुड से वेरी स्टनिंग, वेरी ग्लैमरस एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग अ वेरी क्लासी मॉडल एंड एक्ट्रेस एंड अ वेरी डियर फ्रेंड, जिसे कहते हैं ना वाकई ट्रू सहेली। मुलाकातें आपको पता है जब हम शो बिजनेस में होते हैं तो नहीं होती, बट कनेक्टिविटी कुछ लोगों के साथ ऐसी होती है कि लगता है कि एज इफ यू नो ईच अदर फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर, शी रियली नोज हाउ टू लिव हर लाइफ हैप्पीली। एंड हम मेजरली उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी सहेली जियाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। एंड दिस ऑरेंज कलर इज सूटिंग यू अ लॉट। और आपको भी बहुत ऑरेंज सूट कर रहा है। हम ऑरेंज ऑरेंज आज हो गए। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। यू टेल मी, हाउ इज लाहौर ट्रीटिंग यू? वेरी वेल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने बहुत सारा काम लाहौर से साइन किया है और स्पेशली वेदर तो लाहौर का एज यूजुअल है। वी ऑलवेज मिस इन कराची। सही। बट और देख घुमा के में आपने खूब घुमैया शुरू की हुई है। या एग्जैक्टली, इतनी इंटरेस्टिंग प्रोडक्शन और कॉमेडी को लेके एक प्रॉपर बजटिंग के साथ, यू नो, स्पेशली सेट एंड लाइट एंड स्मॉल थिंग्स ऑलवेज काउंट। एब्सोल्युटली। जो कि हम भूल जाते हैं, वो हर चीज़ इतनी परफेक्ट है कि हमें कॉमेडी में बहुत एफर्ट करनी पड़ती है एक्चुअली, यू नो, टू कम अप विद द सेम एनर्जी ऑन इन एवरी सीन। तो वो इतनी अच्छी टीम लकीली हमें मिल गई है कि बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने। अच्छा जी, वैसे बहुत ज़्यादा कॉमेडी का एक्सपीरियंस आपका ऐसा नहीं है ना? नहीं है, लेकिन पहली दफ़ा में एक उमर शरीफ साहब से एक कमेंट मिला था जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली कि अच्छा। मेरी टाइमिंग्स बहुत अच्छी है, मैं रिएक्ट करती हूँ, यू नो, अगर डायलॉग भूल भी जाऊँ, जो कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ, तो मैं रिएक्ट करती हूँ। तो वो उमर शरीफ साहब से वो कमेंट मिलना तो बहुत मेरी हौसला अफजाई हुई थी कि अच्छा मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ। कम की, लेकिन जब भी की लकीली अच्छी टीम के साथ की तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। मज़ीद आपको लर्निंग प्रोसेस, और अगर टीम अच्छी मिल जाए, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले आपकी टीम के आपके जो हस्बैंड बने हुए हैं जिस पे वो बड़े खुश हैं, हसीब खान, हसीब एंड हुमैरा जी आई हुई थी यहाँ पे, एंड दे वर रियली प्रेजिंग यू एंड यू नो जो भी एक्सपीरियंस। तो वही बात है कि अगर आपस में टीम की वो कनेक्टिविटी हो तो उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब कुछ चलता है। इवन हम लोग सेट पे इतनी कोशिश करते हैं सारे कि किसी किस्म की घरेलू मसाइल अपने होते हैं, डेफिनेटली इट्स वेरी नेचुरल। हम लोग 12-12 घंटे इकट्ठे गुजारते हैं, तो हम लोग इतनी कोशिश करते हैं कि कॉमेडी सेट पे वी मेक श्योर कि हम लोग हंसे और इतनी एनर्जी एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी में रखें ताकि हमारा काम स्क्रीन पे भी, यू नो, वो प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। सो ये सारी टीम वर्क होती है और मैं लकी हूँ कि मुझे हमेशा हर एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छी टीम मिल जाती है और वो काम में चार चांद लग जाते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, जितनी मेरी सहेलियां और उनके घर वाले देख रहे हैं, कि अक्सर औकात जियाली से हमारी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुई है जब जब आर्ट ऑफ लिविंग के लोग यहाँ पर आए हैं। एंड आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। बहुत सारे। आप के अंदर ये जो पॉजिटिविटी है ये आर्ट ऑफ लिविंग की में करने के बाद आई है, या यू हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव? और किस तरह से क्यों ज्वाइन किया था ये? अरूज, एक्चुअली इंसान की जो अपनी, हर इंसान की मैं समझती हूँ कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव एक बैलेंस होता है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में आपको इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेनी चाहिए जब आप महसूस करें, स्पेशली लिविंग इन दिस सोसाइटी, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यू नो, आई हुई है और एंजाइटी इतनी बढ़ रही है। तो उसमें अगर आर्ट ऑफ लिविंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन की कभी कभी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मेरा ख्याल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप, जैसे अम्मी की डेथ के बाद मेरे से मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी उस सिचुएशन को, तो उसमें मैं समझती हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग ने जो एक बेसिक इंसान की खुशी और गम की चीज़ को वो बैलेंस रखता है, वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और मैं बहुत सारे दुआएं भी देती हूँ उस फाउंडेशन को और उनको हमेशा चाहती हूँ कि वो बहुत आगे जाएं और पाकिस्तान में बहुत सारे, इवन दुनिया भर में मैं समझती हूँ कि हर इंसान को वो कोर्स एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई इंसान नहीं होगा ज़मीन पे मेरा ख्याल जिसको स्ट्रेस या एंजाइटी ने अटैक कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त ज़िंदगी में नहीं किया हो।
तो अपने अंदर उस चीज़ को बसा लेना और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों से निपटने से बेहतर है कि आप अवेयरनेस थोड़ी सी अपने अंदर लाएं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लें ताकि आप एक लंबी दवाइयों की लिस्ट पे ना चले जाएं। आप बीच में अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को और अपनी चीज़ों को आपको खुद मैनेज करना आना चाहिए। और वो जो एक फीलिंग, जो हैप्पीनेस की फीलिंग होती है वो आ जाती है। बट हैप्पीनेस कई दफ़ा हम लोगों को समझ नहीं आती कि ये होती क्या है, कि क्या चीज़ आपको, क्या चीज़ खुशी देती है ज़िंदगी के अंदर। जिया, मैंने कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया एक्चुअली कि क्या खुशी मुझे देती है या क्या नहीं देती है। ये एक जब आप सीख लेते हो ज़िंदगी में कि आपको इस लम्हे में रहना है और उसमें जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, उसको पॉजिटिविटी से एक्सेप्ट करना है और उसी को एंजॉय करना है। ना बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए और ना ही पास्ट में रहना चाहिए, जिससे आप अपना जो आज है उसको आप मिस आउट कर जाते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने स्पेशली मुझे तो ये सिखाया, और जो कि शायद हर इंसान के अंदर ये होती है, वो हम लोग थोड़ी बैक ऑफ द माइंड रह जाती हैं कुछ चीज़ें और हम भूल जाते हैं। तो उन्होंने एक ब्रीदिंग टेक्निक ऐसी डेवलप की है इस फाउंडेशन ने, जो कि आपको आपके लम्हा मौजूद में रहने के लिए मजबूर कर देती है आपके सिस्टम को। तो वो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड चीज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें, और योगा जैसे एक फॉर्म है। You do yoga regularly? I try my best। ये जो इनकी इतनी स्मार्टनेस और इतनी जो है अमेजिंग इनका फिगर, उसका राज ये भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जितनी, जैसे कहती हूँ ना, केयरलेस ज़िंदगी मैंने गुजारी है। लाइक एज अ मॉडल मेरी सारी कोलीग्स इतनी इस कमर के साथ होती हैं और मेरी कभी भी इतनी कमर नहीं हुई। आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा है और मैं कैरी ऑफ कर जाती हूँ हर तरह का वेट अपने ऊपर। और फिर आप जैसे लोग इतनी तारीफ़ करते हैं कि वो वैसी मैं फूल के शायद वो परफेक्शन पे आ जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने योगा यंग एज में स्टार्ट किया, लेकिन ऑन एंड ऑफ किया। लेकिन अब आके इस एज में और इस इतने सारे काम और हेक्टिक लाइफ के साथ आई बिलीव कि इट शुड बी देयर इन योर लाइफ, लाइक कि आप किसी रिलीजन को फॉलो करें। इस तरह आपको योगा को या मेडिटेशन को फॉलो करना चाहिए। तो आपको बहुत खुशियाँ, फॉर नो रीज़न आप खुश रहते हैं। सही। जो बहुत ज़रूरी है। वही बात है, मेरे ख्याल है जो रीजंस होते हैं और जो चीज़ें होती हैं खुश रहने के लिए, वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। जिया के साथ गुफ्तगू हमारी जारी है और बहुत सारी बातें करनी है जिया से, मगर इस वक्त रुकना है ब्रेक के लिए। विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक।